हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं आपको एक साल के बाद। आपसे आपके फायदे की बात कर रही हूँ, मेरे फायदे की नहीं, मेरा नुकसान होगा। जाने के लिए पता है मैंने सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर टाइम लगाया है? सबसे पुराना वाला सूटकेस ढूंढने में, क्योंकि फ्लाइट में सूटकेसेस इतने तोड़ते और ख़राब करते हैं, मतलब कोई उसका मैं मुकाबला ही नहीं है। तो मैंने अपना पुराना बिग बॉस वाला बैग निकाला और फिर मैंने अपना कपड़ा सुबह सुबह चेंज किया है अपने दूसरे नए सूटकेस से इसमें, और अब मैं सेट हूँ जाने के लिए बिहार। इन एडवांस हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं आपको एक साल के बाद। राम राम जी, हरिओम जी। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, पहचान करवानी पड़ेगी। बड़े सालों बाद लगता है कि आप लोगों के साथ मिल रही हूँ। हुआ कुछ ही दिन है, लेकिन कहने को एक साल बाद मिल रही हूँ, इसलिए प्रॉपर इंट्रोडक्शन। हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, और आप सभी को रतन राजपूत का प्रणाम। मैं आ चुकी हूँ अपने घर में। जैसा कि बहुत लोगों को मन था कि भैया रतन डोंट ट्रैवल, प्लीज़ कहीं मत और जाओ, हमें घर में आपसे मिलना है, बातचीत करनी है। तो गाइस, आई एम बैक, आई एम होम, यानी कि मैं हूँ मुंबई में। न्यू ईयर मनाने मैं निकली थी ऑफ कोर्स बाहर। ज़रा लाइटिंग प्रॉपर कर दूँ, ये लाइटिंग सही है, राइट। मैं न्यू ईयर के लिए निकली थी बिहार, अपनी माँ को प्रणाम करने के लिए। अपने गुरु यानी कि मुंगेर आश्रम गई थी, बिहार स्कूल ऑफ योगा, और वहाँ पर जमकर न्यू ईयर मनाया है मैंने। और प्लान था 31st वहाँ पर कौन सी पूजा हो रही थी आपको बताया है मैंने? नहीं, चारों वेद का वहाँ पे पाठ हो रहा था संस्कृत में। ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, क्या ही बताऊँ, वो बताया नहीं जा सकता, वो सिर्फ अनुभव लिया जा सकता है। और अगर आप में से कुछ लोग ये अनुभव करना चाहते हैं तो अगले साल प्लान कर सकते हैं। प्लान कैसे होता है, कैसे जाते हैं, क्या प्रोसीजर है, हम इन सब पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेंगे पॉज और उसके बाद करेंगे बात को फिर से शुरू। ओके, तो मुंबई पहुंच तो गई हूँ, लेकिन मुंबई में थोड़ा सा अभी बाहर भीतर ये सब चल रहा है। लेकिन मैंने सोचा कि बाहर भीतर करने से पहले अपने घर वालों से मिलना बहुत ज़रूरी है, वरना जूते पड़ेंगे। तो क्या है कि अरे विश नहीं किया, बदतमीज़ लड़की। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर। आप सब खुश रहे, लाइफ में हमेशा बहुत बहुत तरक्की करें और जीवन में अपने आप को खूब एक्सप्लोर करें और एक्सपैंड करें। वाह 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 वाह, क्या बात है। तो मैं इतनी खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरा न्यू ईयर का जो बिगनिंग है वो बहुत ही सुंदर, बहुत धमाकेदार हुआ। मैं जो चाहती थी वो हुआ, और प्लस जो नहीं सोचा था वो भी हुआ। तो सब चीज़ों के बारे में बात करनी है, पर शनाय शनाय धीरे धीरे, है ना। क्या है कि मैं रात को लौटी हूँ यहाँ। रात कह लीजिए या भोर कह लीजिए, 2:30 बजे रात में। सोते सोते सुबह के 4 बज गए थे। और नेचुरली जब बहुत दिनों के बाद लौटो तो तुरंत घर पे नींद भी नहीं आती, लगता है कि सब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो सब सोचते सोचते भोर हो गया था। तो सुबह इसलिए वीडियो नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा फ्रेश होना चाह रही थी, लेट उठी भी थी। शाम हो गया है अभी और अब मैं फ्रेश हूँ और आपसे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं ऐसे बेताब हूँ। क्या है कि ये जो पार्ट है ना मेरे लाइफ का, वो मैं आप लोगों को कभी भी शूट करके नहीं दिखा पाऊँगी, क्योंकि
मैं आश्रम जाती हूँ और आश्रम में फ़ोन अलाउड नहीं है। बिहार स्कूल ऑफ योगा एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, वीडियोग्राफी नहीं कर सकते, वहाँ पर आपका फ़ोन बंद होता है, तो इसलिए वो पार्ट नहीं दिखा सकती, लेकिन बता तो सकती हूँ। और वो आपको मेरी शक्ल पे दिख रहा होगा कि मैंने कितना मज़ा किया है वहाँ पे। हर दिन वहाँ पर महामंत्रा चांटिंग था, वहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम्स थे, लेकिन जो फर्स्ट था वो बहुत स्पेशल था क्योंकि उस दिन हमने 108 हनुमान चालीसा का पाठ किया। सुबह 11 बजे शुरू हुआ, हाँ, और वो शाम को 4:30 बजे ख़त्म हुआ। बहुत सारा सेवा था वहाँ पे। मेरा सिटिंग अरेंजमेंट में था। जो मुंगेर के लोकल्स थे बेसिकली, उनको बिठाने का काम मेरा था। मैं सबसे पहले मुंगेर वासियों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगी कि आप लोगों के साथ मैं फ़ोटो नहीं खिंचवा पाई, क्योंकि आप लोगों को पता है बिहार स्कूल ऑफ योगा के क्या क्या नियम है और कितने स्ट्रिक्ट नियम है। सो आई एम सो सॉरी, मैं बहुत अच्छे से नहीं मिल पाई क्योंकि मैं सेवा पे थी। ऑल्दो भर भर कर मिलना हुआ, वहाँ बातचीत भी हुई, लेकिन उतनी अच्छे से बातचीत नहीं हुई जितनी अच्छे से बाहर हो सकती है ना। तो आई होप क्या आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पता है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर धुकधुकी चल रही थी कि यार मैं कब और कैसे ये बात कन्वे करूं कि आश्रम के अलग कायदे हैं और हम मेहमान नहीं हैं। आप तो मेहमान हैं ना, आप आते हैं और आश्रम के कार्यक्रम से निवृत्त होकर चले जाते हैं, पर हम आश्रम में रहते हैं, हम वहाँ के निवासी हैं। मतलब आश्रम मेरा घर है और घर के रूल, नियम, कानून वो हमें बहुत ज़्यादा मानने होते हैं। तो आई एम सो सॉरी। और हनुमान चालीसा मैं ब्रेक नहीं करना चाह रही थी, तो वो गाते हुए आप लोगों से बात करना बहुत कठिन हो रहा था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अच्छे से मैनेज किया, राइट। तालियां तालियां। और जो मुंगेर से नहीं है उनको मैं बता दूं कि मुंगेर में आश्रम में बहुत सारे हमारे यूट्यूब फैमिली से लोग मिलकर बहुत अच्छा लगा। और उनमें से एक ने ये स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि मैं मुंगेर से हूँ लेकिन मैं फिर भी नहीं जानती प्रॉपर क्या प्रोसीजर है यहाँ आने का, तो आप एक वीडियो में ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ये जानना चाहेंगे बिहार स्कूल ऑफ योगा के बारे में, तो मैं सोच रही हूँ आप लोगों से पहले वो शेयर कर लेती हूँ। बिहार स्कूल ऑफ योगा अगर आप गूगल करेंगे तो आपको साइट मिल जाएगा जो कि आपको बता देगा कि बिहार स्कूल ऑफ योगा में कब क्या प्रोग्राम है। हर महीने कुछ अलग अलग डिफरेंट स्केड्यूल होते हैं वहाँ पर। वसंत पंचमी के प्रोग्राम है, पूर्णिमा के प्रोग्राम्स है, हठ योग का है, राजयोग, कर्म योग, क्रिया योग, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। और अगर प्रोग्राम्स नहीं हैं तो आप वहाँ पे आश्रम लाइफ के लिए भी जा सकते हो। मैं बहुत ज़्यादा आश्रम लाइफ के लिए जाती हूँ। मैंने अब तक सिर्फ हठ योग का वहाँ पे कोर्स किया है। मेरे लिए उस प्रीमाइसेस में रहना ही बहुत है। मतलब वहाँ पे जो एम्बियंस है, जो वहाँ पे कर्म योग बेसिकली मुझे वहाँ पर बहुत भाता है और मैं उसमें रमी रहती हूँ वहाँ पे। मतलब टॉयलेट साफ़ करने से लेकर किचन में कटिंग, चॉपिंग, हर चीज़ मुझे वहाँ पर बहुत पसंद है। तो बस वहाँ पे एक ही चीज़ है कि आपको सडन आप नहीं जा सकते, आपको एक प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ता है। वो है एप्लीकेशन, जो वहाँ फॉर्म है वो अप्लाई करना और बाय पोस्ट भी भेजना होता है और मेल भी करना होता है, राइट। अगर वहाँ से अप्रूवल मिल जाता है तभी आप जा सकते हैं। और 1 या 2 महीने पहले, मतलब प्रायर, आपको वो लेटर लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते के बाद प्रोग्राम है और हम अभी लेटर लिख रहे हैं। सो ये नियम सबके लिए लागू होता है। और बाकी 1-2 बार आप वहाँ जाएंगे, एक बार ही जाएंगे तो आपको आगे का पता चल जाएगा कि वहाँ पे किस तरीके का रहन सहन है, कैसा लाइफ है। बहुत ही डिफरेंट है। मुझे मुंगेर आश्रम में जाते ही मुझे लगता है कि आई एम इन अनदर वर्ल्ड। मतलब वो ना मुंबई लगता है ना पटना लगता है, वो कुछ लगता ही नहीं है। मुझे लगता है मैं किसी और ही दुनिया में टहल रही हूँ। मैं बर्ड हो जाती हूँ वहाँ, बटरफ्लाई। सो या और अगेन 1 जैन, सो भर भर कर खाना खाया। बहुत स्पेशल खाना बनता है जब पूजा होता है तो। और वहाँ पे पूजा अटेंड किया। फिर नेक्स्ट डे नेशनली वाइंड अप था, सब लोग जा रहे थे, कुछ लोग, मैं एक्स्ट्रा रुकी थी बिकॉज मुझे लगता है कि जब कार्यक्रम ख़त्म होता है, जैसे घर में शादी ख़त्म होती है, तो उसके बाद कितना कुछ वहाँ पे होता है ना करने को,
संभालने को। तो मैं अक्सर आश्रम में वो टाइम मिस नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि वो बेसिकली कर्म होता है करने के लिए। तो मैं रुकी, वो सब करने के बाद फिर मैं चिताभूमि के लिए निकल गई। चिताभूमि यानी कि हमारा देवघर। देवघर के पास एक जगह है रिखिया, वहाँ पर मैं गई। वहाँ पर बाबा के दर्शन किए। बाबा मतलब सत्यानंद बाबा, स्वामी सत्यानंद। अगर आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक सिस्टम है जो पास ऑन हो रहा है। तो सिस्टम में कौन कौन है, क्या क्या है, ये वहाँ पता चल जाएगा। देखो ना, मैं बात करने बैठ गई हूँ, मुझे जाना है अभी बाहर सुनीता राजवार जी से मिलने। मैं लेट हो रही हूँ। तो बस वहाँ से दर्शन करके मैं पहुँच गई माँ के पास। माँ से मिली, बहुत सारा प्यार किया, प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और आशीर्वाद दिया। और वहाँ से निकल कर आगे मैं मुंबई आप लोगों के पास। वैसे मैं एक बात शेयर करना चाह रही थी। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या ही बात करूँ भाई। यही तो है यूट्यूब की दुनिया, कोई परवाह नहीं, किसी की परवाह नहीं करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और बातचीत करते जा रहे हैं, है ना। सो एनीवेज, मुझे ये बात करनी थी कि मैं यूट्यूब पे हूँ, राइट, यूट्यूब की क्वीन। और इसलिए अगर सोशल प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ शेयर करूँगी तो वो सीरियसली लेने वाली बात होगी। मैं मजाक में कुछ नहीं शेयर कर रही हूँ। आप लोग को एक बात बताती हूँ, मैं इस प्लेटफॉर्म पे होते हुए भी बहुत लंबे लंबे ब्रेक्स लेती हूँ, राइट, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी है हमें इस प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा गायब होने की। आप लोगों को भी वही सजेशन दे रही हूँ कि अगर लाइफ को सीरियसली लेकर चलना है ना, तो थोड़ा सा सोशल प्लेटफॉर्म से दूरी रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब हफ्ते में एक दिन तो डिटॉक्स के लिए गैप ले ही लो। और फ़िलहाल मैं गैप ले रही हूँ क्योंकि मैं सड़क पे जा रही हूँ। मैं यही बातचीत सुनीता जी के घर पहुँच कर शुरू करती हूँ, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल सुनीता जी के यहाँ से खा पी कर, बहुत सारी गप्पे मार कर अब कोने में बैठी हूँ और आप लोगों को याद कर रही हूँ कि भैया कुछ बात करनी थी। तो बात हम कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे, मुझे भी कुछ याद नहीं आ रहा है क्योंकि सब वैनिश हो गया है। तो अभी मैं यहाँ से पहले निकलती हूँ, रात हो गया है बहुत ज़्यादा। शाम में आई थी, कितने बजे आई थी मैं सुनीता जी आपके पास? 7:30 बजे। 7:30 पहुँची हूँ ना, 7:30 यहाँ पहुँची थी। 8 बजे पहुँची हूँ मुझे लगता है सुनीता जी। हम नीचे जाकर पानी पूरी खाए और फिर घर आकर के हमने खाना ऑर्डर किया। इतनी सारी सुनीता जी, पानी तो बंद हो ही गया। पानी आने वाला था यहाँ पे टाइम पे और पानी आके चला भी गया और हमारे गप्पों में पानी नहीं भरा गया। तो बेसिकली आज गप दिवस ख़त्म। अब चलते हैं बैक टू होम और वहाँ पर फिर हम रिवाइंड करेंगे और अपनी बातों को याद करके फिर से कंटिन्यू करेंगे। डोंट वरी, हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे आज का वीडियो, हम कंप्लीट करेंगे हमारी बातचीत, राइट। सो निकलते हैं। अभी रात के हो रहे 11:10 आई थिंक। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे क्या, यहाँ से निकले थे, रास्ते में मैंने बात डिटॉक्स। इट्स नॉट अबाउट डिटॉक्स। हाँ, मैं बात कर रही थी कि कुछ दिन आप लोगों को भी सोशल प्लेटफॉर्म से गायब होना चाहिए। मेरा ये काम है, मैं इस पर वीडियोस बनाती हूँ। आपके व्यूज़ आने मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हर तरीके से। सब्सक्रिप्शन ज़रूरत है, व्यू ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, हर चीज़ में। आउच, फंस गई मैं, हाँ फंसने वाली हूँ मैं ये सब बात करके। बाय द वे, मैं ये कह रही हूँ कि जब मैं वीडियोस बनाती हूँ और तब ये फील करती हूँ कि मेरा प्लेटफॉर्म से लंबा, मतलब कम से कम 15 दिन 20 दिन ऐसे गायब होना ज़रूरी है। और मैं हो भी जाती हूँ बिना फ़ायदे नुकसान को सोचकर, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो मैं आपसे आपके फ़ायदे की बात कर रही हूँ, मेरे फ़ायदे की नहीं, मेरा नुकसान होगा। लेकिन सच बताओ तो एवरीडे ये जो हम वीडियोस देखते हैं ना, इसका कोई लिमिट आजकल नहीं रह जा रहा है। मैं आज मेट्रो से गई और मेट्रो में भी मैंने देखा, क्योंकि 2-2 मिनट के सबके वीडियोस होते हैं, शॉर्ट वीडियोस। पूरे रास्ते हम स्क्रॉल करते जाते हैं, हाँ, और उसमें कैसे घंटे से 2 घंटे बीत जाता है पता नहीं चलता। और वो घंटे 2 घंटे हम कई ऐसे क्वालिटी वर्क कर सकते हैं जो हमको पॉलिश कर सकता है, हमको फ्लरिश कर सकता है, हमें रियल मायने में कुछ मिल सकता है। हम सोशल प्लेटफॉर्म पे
एक दूसरे की लाइफ देख रहे होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता कि कितना प्लस करता है हमारे लाइफ में। देखना चाहिए, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, इंस्पिरेशन भी ज़रूरी है, हमारे लिए सब कुछ ज़रूरत है, लेकिन थोड़ा सा गैप भी ज़रूरी है। तो हफ्ते में 1-2 दिन मुझे लगता है कि थोड़ा गायब होना ज़रूरी है आप लोगों के लिए भी। सोशल प्लेटफॉर्म से करके देखिएगा, इट्स रियली फन। और शुरू में तो तकलीफ होगी क्योंकि लत लग गई है हमें सोशल प्लेटफॉर्म की। तो मैं उस लत को दूर करने के लिए एक गैप लेती रहती हूँ और आगे भी लेती रहूँगी। नॉट बिगर वन, स्मॉल, छोटा छोटा गैप। सो एनीवेज, ये एक सजेशन है मेरी तरफ से। और आप लोगों में से कई लोगों ने और भी मेंशन किया है कि रतन आप कैसे चलते हो ऐसे लाइफ में। तो मैं बताऊं, ऐसे ही, मतलब जो चीज़ ज़रूरी है लाइफ के लिए मैं वो करती हूँ, उसके फ़ायदे नुकसान नहीं देखती, क्योंकि शॉर्ट टर्म में लगता है कि वो नुकसान है, पर इन अ लॉन्ग रन वो बहुत फ़ायदेमंद है। जो सोशल प्लेटफॉर्म से समय बचेगा उसमें ना थोड़ा पढ़ाई करना ज़रूरी है। ऐसी किताबें जो हर एराज में काम आती है, लाइक हमारे जो गीता है, उपनिषद है, पुराण है, ये सारे ना हर एराज में इम्प्लीमेंट की जा सकती है। हर एरा के लिए वो लगता है कि हाँ इसी टाइम के लिए लिखा गया है। पढ़ कर देखिए। मैंने शुरू किया था पढ़ना और अभी तक पढ़ रही हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं है लाइफ में, कुछ भी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शुरू करने की ज़रूरत है। तो मैंने ये पढ़ने की आदत डाली एंड आई एम एंजॉइंग। और क्या शेयर करना है आप लोगों से, मुझे ऐसा लगता है कि अगर 10 मिनट या 12 मिनट आप मेरे साथ बिता रहे हैं या मुझे दे रहे हैं, तो मुझे भी बदले में आपको कुछ देना चाहिए। और वो देने के लिए मेरे पास सिर्फ यही है कि मैं अपनी लाइफ जो जी रही हूँ वो आपसे शेयर करूँ, क्योंकि आजकल लाइफ जीने की कला ही तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें पता ही नहीं है कि हम लाइफ को जिए कैसे। और मैं बहुत ही सादी सी ज़िंदगी जीती हूँ, बहुत सिंपल सी ज़िंदगी जीती हूँ, पर वो मुझे बहुत कुछ रिटर्न देता है। देखो ना, डॉक्टर हो, एक्टर हो, इंजीनियर हो, साधु हो, संत हो, भोगी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, 3 टाइम का खाना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 टाइम कर लो, अगर बहुत आप प्रैक्टिस में हो तो। खाना ज़रूरी है, बेड लगाना ज़रूरी है, रोज़ नहाना ज़रूरी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर को सजाना और साफ करना ज़रूरी है। अब इसके अलावा चाहे आप जो कर लो, हेल्पर से करवा लो, लेकिन ध्यान तो रखना पड़ता है। उससे ना हम भाग सकते हैं, ना हम बोर हो सकते हैं, ना उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो उन सब कामों को कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से करते हुए लाइफ को आगे बढ़ाना है, वो आपको मेरे वीडियोस में ज़रूर देखने को मिलेगा। एंड वाकई में मेरे लिए ये फन भी है, मेरे लिए एक काम भी है, मेरे लिए ध्यान भी है, मेरे लिए वो एक थेरेपी भी है। यस। सो ये सारी चीज़ें हम आगे भी देखते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। आई होप कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही इंटरेस्टिंग बनाकर जी रहे हों। और अगर कहीं भी हम लोग ऊपर नीचे जाते हैं कभी कभी, तो एक दूसरे से ऐसे मोटिवेशन ले लेने का है ना। बस मुझे लगता है कि हमें तय करना था समय भी। समय पे बात हुई थी कि समय पर होना बहुत ज़रूरी है, और मैं आप लोगों के साथ समय अब निर्धारित करना चाहती हूँ। ऑल्टरनेटिव डेज करते हैं यार, क्योंकि मैं पढ़ाई भी करना चाहती हूँ, अपने प्रैक्टिसेस भी करना चाहती हूँ, और आप लोगों के साथ बने भी रहना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है हर एक दिन बीच करके हम लोग मिले तो ज़्यादा अच्छा है, और आपका वो फिर एक दिन का गैप भी हो जाएगा। मतलब मुझे पता है आप में से कई लोग ये पसंद नहीं करेंगे कि एक दिन बीच करके फिर तो हमको किसी और को भी देखना पड़ेगा लेकिन ये मेरे और आपके दोनों के लिए बड़ा अच्छा है ना। प्रेशर भी नहीं होगा और कुछ मिसिंग भी नहीं होगा लाइफ में। बज मन राधे राधे राधे। मुझे जाने का मन नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है ऐसी बातचीत करती रहूं, बिना सर पैर का बातचीत करती रहूं। कितना ब्यूटीफुल है ना लाइफ।
कितनी ब्यूटीफुल हूँ ना मैं। चलिए ओके बाय।